डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये प्रोटेक्शन रिले के ऊपर है। तो इसमें जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो होगा आपका डिफरेंशियल रिले के ऊपर कि डिफरेंशियल रिले क्या होता है और कितने तरह का होता है और हम ऑपरेट कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, वर्ड से ही पकड़िए, ये जो डिफरेंशियल रिले है इसका वर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल मतलब ये किसी चीज़ के डिफरेंस जो पैदा होगा उसकी वजह से ये काम करेगा। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ को समझने के पहले उसके टर्मिनोलॉजी को पकड़िए। टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाएंगे तो उसका थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल रिले, ठीक है, तो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट तब करेगा जब इसके अंदर, है ना, ये तब करेगा जब किसी भी दो क्वांटिटी, दो सिमिलर क्वांटिटी, दो सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब करंट करंट, वोल्टेज वोल्टेज, है ना, करंट करंट एक सिमिलर क्वांटिटी है, वोल्टेज वोल्टेज एक सिमिलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, किसी भी दो सिमिलर क्वांटिटी का डिफरेंस जब एक रेफरेंस वैल्यू से ऊपर निकल जाएगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंशियल रिले का वर्किंग प्रिंसिपल जो नॉर्मली ये काम करता है। अब इसको मोर प्रिसाइजली जो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ डिफरेंशियल रिले इज डिफाइंड एज द रिले दैट ऑपरेट्स व्हेन द फेजर डिफरेंस ऑफ द टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। ठीक है, ये कैसे काम करता है कि जब फेजर डिफरेंस, जो फेजर डिफरेंस है ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, है ना, जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, है ना, जो फेजर डिफरेंस है वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ऊपर अगर निकल जाए तो ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जनरेटर, ट्रांसफार्मर यूनिट, जनरेटर को यूज़ कर, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं, फीडर में यूज़ करते हैं, लार्ज मोटर और बस पार्ट्स में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका है डिफरेंशियल रिले होता क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल रिले जो है वो तीन तरह का होता है: करंट डिफरेंशियल, बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल और वोल्टेज बैलेंस। ठीक है, हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया डिफरेंशियल रिले कैसे काम करेगा। मतलब कि दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी मतलब एक साइड से एक क्वांटिटी आएगी, दूसरे साइड दूसरे क्वांटिटी आएगी, और उन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस पैदा होगा उस डिफरेंस का वैल्यू अगर एक डिटरमाइंड वैल्यू से ऊपर निकल जाएगा तो ये काम करेगा। अभी हम देख लेते हैं जैसे करंट डिफरेंशियल में ही आप देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि एक क्वांटिटी देखिए, दो सिमिलर क्वांटिटी मतलब क्या, करंट करंट, तो यहाँ से करंट देखिए, ये जो सिमिलर क्वांटिटी है ये करंट है, ये भी करंट है। अगर आप इस जंक्शन की बात करेंगे तो इस जंक्शन पे अगर आप केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है, तो नेट करंट इन दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पर केसीएल लगाएंगे, केसीएल, तो नेट करंट एट दिस नोड और एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो देयर विल बी नो करंट इन द दिस रिलेइंग कॉइल इन द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, लेकिन जब इम्बैलेंस कंडीशन होगा, यानी कि जब फॉल्ट आएगा, तो एक नेट करंट फ्लो करेगा इस रिले ऑपरेटिंग कॉइल में, जिसकी वजह से आपका रिले जो है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अ पेयर ऑफ सीटीज आर फिटेड ऑन ईदर एंड ऑफ द सेक्शन टू बी प्रोटेक्टेड। जिस सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है उसके दोनों साइड में हमने एक सीटी लगा दिया है। ठीक है, और सीटी का सेकेंडरी जो है, ठीक है, सीटी का सेकेंडरी जो है देखिए वो सीरीज में है ना, और ये पायलट वायर है, ये दोनों जो है, ये और ये जो है वो पायलट वायर के थ्रू जो है इनको हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ एन ओवर करंट रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस सीटी सेकेंडरी सर्किट। जो ऑपरेटिंग कॉइल है आपका, है ना, ये जो ऑपरेटिंग कॉइल रिले का, इसको हमने सीटी के सेकेंडरी अक्रॉस हमने लगा के रखा है। अब जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है या फिर कोई फॉल्ट नहीं है या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट, ध्यान दीजिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल फॉल्ट, यानी कि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए नहीं है करंट डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले जो है वो आपका किस लिए बेटा, इंटरनल फॉल्ट के लिए है। ठीक है, इंटरनल फॉल्ट कहने का मतलब कि जिस रेंज में आप उसको ऑपरेट कराना चाहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, माइंड करिएगा।
अगर आप यहाँ पे देखिए तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए काम कर रहा है, तो इसके बीच का ये इंटरनल पोजीशन हो गया ना, तो ये इंटरनल फॉल्ट हो गया ये। द करंट इन द टू सिटी सेकेंडरी आर इक्वल एंड द रिले ऑपरेटिंग कॉइल देयरफॉर डजंट कैरी एनी करंट। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा आपका ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर, जिस वजह से आपका जो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होगा आउटगोइंग करंट। ठीक है, इस वजह से। और आपका जो है रिले का जो रिलेइंग ऑपरेटिंग कॉइल में कोई करंट नहीं होगा, इसलिए आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जब आपका इम्बैलेंस कंडीशन होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब इम्बैलेंस कंडीशन होगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, इस वजह से एक नेट करंट फ्लो करेगा इस ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर, और ये ऑपरेटिंग कॉइल की वजह से आपका रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो व्हेन अ शॉर्ट सर्किट ऑकर्स एनीवेयर, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो, एनीवेयर कहने का मतलब जोन ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर की बात हो रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मतलब आपने एक सिटी यहाँ लगाया है, एक सिटी यहाँ लगाया और फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, तो नहीं, इंटरनल फॉल्ट की बात हो रही है कि दो सिटी पोजीशन के बीच में अगर फॉल्ट होता है तो। ठीक है, द करंट फ्लोज टू द फॉल्ट फ्रॉम बोथ द साइड, अब दोनों साइड से करंट फ्लो करता है। द सम ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी विल फ्लो थ्रू द डिफरेंशियल रिले, अब ये जो करंट है ये डिफरेंशियल रिले के थ्रू वो फ्लो करेगा। It is not necessary that the fault current flows to the fault from both the side to cause the secondary current to flow to the differential relay। ठीक है, ऐसा। अब देखिए एक चीज़ और आपके मन में होगा कि क्या करंट डिफरेंशियल रिले तभी ऑपरेट करेगा जब दोनों साइड से करंट आएगा, तो नहीं। करंट डिफरेंशियल रिले तब भी ऑपरेट करेगा जब करंट एक साइड से आएगा, तो मतलब जब एक साइड से करंट का वैल्यू ज़्यादा हो, एक साइड से कम हो या फिर नॉर्मल हो, तो भी उस केस में ऑपरेट करेगा। क्यों? इसका रीज़न है, देखिए इसका रीज़न क्या है। मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन में करंट आई था, इसमें भी आई था, लेकिन अगर यहाँ पे करंट, अगर ये आई चेंज होकर I1 हो जाए लेकिन इसमें करंट आई ही रहे, तो नेट करंट क्या हो गया, I1 माइनस आई हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर डेल्टा आई। अब इस डेल्टा आई की वजह से आपका जो है जो ऑपरेटिंग कॉइल है, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग कॉइल है ये ऑपरेट करेगा आपका। ठीक है, तो या तो करंट दोनों साइड से आए या फिर एक साइड से करंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आ जाए, उस केस में भी ये आपका ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसलिए लिखा है अ फ्लो ऑन वन साइड ओनली और इवन सम करंट फ्लोइंग आउट ऑफ, देखिए लिखा ना, इवन सम करंट फ्लोइंग आउट ऑफ वन साइड वाइल अ लार्जर करंट एंटरिंग द करंट अदर साइड। ठीक है, वही चीज़ लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ध्यान से देखिए कि अगर करंट आई आ रहा है, जा रहा है, और अगर I1 फ्लो कर रहा है, तो अगर I1 एक लार्जर वैल्यू है तो I1 माइनस आई जो है एक डेल्टा आई नेट करंट होगा। इस नेट करंट की वजह से आपको ऑपरेटिंग कॉइल जो ऑपरेट करेगा। तो या तो करंट दोनों साइड से, या तो मतलब जो इम्बैलेंस करंट है दोनों साइड से आ जाए, या फिर जो आपका एक साइड जो करंट ज़्यादा हो एक साइड कम हो, उस केस में भी ऑपरेट करेगा ये। द डिफरेंशियल रिले करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फेजर डिफरेंस। अब जो डिफरेंशियल करंट है, अब जो वर्ड जो हमने पकड़ा था डिफरेंशियल रिले क्या होता है, तो द डिफरेंशियल रिले करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फेजर डिफरेंस बिटवीन द करंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब भी फॉल्ट होगा सिस्टम के अंदर तो एक मतलब एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से इंटरनल करंट फ्लो होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका करंट आ रहा है और करंट जा रहा है उसके बीच एक डिफरेंस पैदा होगा, और उस डिफरेंस की वजह से आपका रिले जो वो पिकअप करेगा और रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका करंट डिफरेंशियल रिले जो है वो क्या होता है। इसके बाद आता है आपका बायस्ड परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। उसको बायस परसेंटेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल हम लगा के रखते हैं और इसकी बायसिंग होती है, इसीलिए हम इसको बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होता है जैसा कि आपका करंट बैलेंस रिले है, बट दिस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ एन एडिशनल रिस्ट्रेनिंग कॉइल कनेक्टेड इन द पायलट वायर। अब ये स्ट्रेनिंग जो है, रिस्ट्रेनिंग कॉइल जो है यहाँ पे ये पायलट वायर से कनेक्टेड, तो ये एक्स्ट्रा सिस्टम यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है, इसलिए वजह से ये है। द ऑपरेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द रिस्ट्रेनिंग कॉइल। जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है ना आपका यहाँ पे, इसके मिड पॉइंट में इसको हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। द रीज़न फॉर यूजिंग दिस मॉडिफिकेशन इस जो क्या है कि इन सर्कुलेटिंग करंट डिफरेंशियल रिले इज टू ओवरकम द ट्रबल अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेज इन द सिटी रेशियोज फॉर हाई वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब कि
अगर किसी तरीके से अब ऐसे कोशिश तो हम यही करते हैं कि आपका दोनों साइड का सी टी का रेशियो जो है वो सेम रहे, लेकिन अगर आपका कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि आपको सेम सी टी रेशियो करंट ट्रांसफार्मर मिल रहा है, तो इन दैट केस आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है ओवर द करंट डिफरेंशियल रिले। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। फिर द टॉर्क ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग कॉइल प्रिवेंट्स द, अब जो टॉर्क, अब देखिए इसमें दो है, अब देखिए दो कॉइल है, एक आपका हो गया ऑपरेटिंग कॉइल है ना, और एक है आपका रिस्ट्रेनिंग कॉइल। ठीक है, एक आपका ये हो गया और एक हो गया आपका रिस्ट्रेनिंग कॉइल। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो ये जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है ये प्रिवेंट करता है कि सर्किट ट्रिप ना करे। रिस्ट्रेन का मतलब होता है उसको खींच के रखना अपने पास, और ऑपरेटिंग कॉइल का काम है कि उस चीज़ को ऑपरेट करवाना। ठीक है, तो रिस्ट्रेनिंग कॉइल जो है वो प्रिवेंट करता है ताकि सर्किट जो है वो क्लोज ना करे। और जबकि ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो उसका क्या काम है कि सर्किट को ट्रिप कराना। तो मतलब ऑपरेटिंग कॉइल जो है उसका काम है कि सर्किट को ट्रिप सिग्नल भेजना, और रिस्ट्रेनिंग कॉइल का मतलब उसको रोक के रखना। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में रिस्ट्रेनिंग कॉइल के द्वारा जो टॉर्क डेवलप होता है वो ज़्यादा होता है ऑपरेटिंग कॉइल से, इसीलिए आपका ट्रिप सिग्नल नहीं जाता है। लेकिन जब सिस्टम के अंदर फॉल्ट आता है तो दो करंट जो फ्लो होता है ऑपरेटिंग कॉइल में, उसकी वजह से जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द जो करंट आपका फ्लो कर रहा है रिस्ट्रेनिंग कॉइल में उसके टॉर्क से। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर आपका डिफरेंस जो है आने की वजह से आपका जो ट्रिप सिग्नल का सिग्नल चला जाता है। तो वही लिखा है द अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस थ्रू लोड कंडीशन, मतलब थ्रू लोड कंडीशन मतलब जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन उसकी बात हो रही है। द टॉर्क डेवलप्ड बाय द रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग कॉइल टॉर्क। जो टॉर्क डेवलप होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ऑपरेटिंग कॉइल टॉर्क से। ठीक है, दस द रिले रिमेन्स इन ऑपरेटिव, इसलिए रिले जो है वो इन ऑपरेटिव रहता है। लेकिन जब कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, व्हेन एन इंटरनल फॉल्ट ऑकर्स द ऑपरेटिंग टॉर्क एक्सीड्स द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, उस केस में क्या होता है जो आपका ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से आगे निकल जाता है, जिस वजह से आपका जो है ट्रिप सर्किट को एक सिग्नल जाता है और आपका जो ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद है द टॉर्क डेवलप्ड बाय द रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पियर टर्न। ये चीज़ देखना है कि जो टॉर्क डेवलप होता है ऑपरेटिंग कॉइल से, तो जो ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क डेवलप होगा वो अब टॉर्क कहाँ से आता है, टॉर्क जो है आपका एम्पियर टर्न्स के प्रोपोर्शन होता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग कॉइल का है टॉर्क वो है टी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आई वन माइनस आई टू इंटू एन नॉट, वेर एन नॉट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द ऑपरेटिंग कॉइल। और जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल से जो टॉर्क डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू एन। अब एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिस्ट्रेनिंग कॉइल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका बायस परसेंटेज रिले का, इसका नाम जो है वो ऐसा क्यों पड़ा आपका। ठीक है, कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जो इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हम लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखिए अगर आप इस पार्ट को इग्नोर कर दें, स्प्रिंग वाले पार्ट को, क्योंकि इनिशियल पार्ट में जो होता है हर चीज़ जो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस वगैरह आते ही आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो रेशियो ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेशन टू द करंट है ना, टू द एवरेज स्टैंडिंग करंट है, एक फिक्स परसेंटेज है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब कि ये है कि फिक्स्ड परसेंटेज, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन को नीचे की तरफ देखें तो इस लाइन का जो स्लोप है, जो मैथमेटिक्स में आपने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा स्लोप, ये स्लोप एक फिक्स्ड परसेंटेज में बढ़ रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, यानी कि I1 माइनस I2 है ना इज इक्वल टू एक सर्टेन वैल्यू होगी, उसको हम m मान लेते हैं, और इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाई 2। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। ये जो m है इसका एक परसेंटेज है, फिक्स परसेंटेज है, मतलब इसी रेशियो में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक लाइन इक्वेशन पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब ये m क्या शो करता है कि ये m ये शो करता है कि y और x के x जब बढ़ेगा
तो y जब x के बढ़ने के साथ जब y बढ़ेगा तो एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगा, है ना, फिक्स रेशियो में बढ़ेगा। मतलब अचानक से ऐसा नहीं कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ेगा, एक फिक्स परसेंटेज के साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बोलते हैं। ये है आपका। इसके बाद है आपका वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। इसका भी वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इन दिस स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन टू सिमिलर करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एट द ईदर एंड ऑफ द एलिमेंट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पायलट वायर। काम वही है, लेकिन कनेक्शन का देखिए थोड़ा सा इसमें जो है वो अलग है आपका कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट कर रखा है। द सेकेंडरीज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो सेकेंडरी है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं विथ अ रिले इन सच ए वे दैट द अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द इंड्यूस्ड ईएमएफ आर इन अपोजिशन। मतलब कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपोजिशन में होंगे। इस वजह से क्या होगा कि दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और कोई भी रिजल्टेंट करंट फ्लो नहीं करेगा आपके कॉइल के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आपका कोई इम्बैलेंस कंडीशन क्रिएट होता है अंडर हेल्दी कंडीशन में, तो उस केस में क्या होगा, आपका करंट, दोनों करंट जो है बराबर नहीं होगा, और इस वजह से आपका जो सिस्टम है में अंदर एक नेट वोल्टेज डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले, और उस वजह से आपका जो है ट्रिप सर्किट जो है वो क्लोज करेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि अंडर हेल्दी कंडीशन इक्वल करेंट्स I1 इज इक्वल टू I2 फ्लो इन बोथ द प्राइमरी वाइंडिंग, देयरफॉर द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द टू ट्रांसफार्मर आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। दोनों जो एक दूसरे के बैलेंस रहते हैं। ठीक है, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर। लेकिन जब कोई फॉल्ट आएगा तो इन द प्रोटेक्टेड जोन, तो करंट इन द टू प्राइमरीज जो है वो डिफर करेंगे, और सेकेंडरी वोल्टेज भी है उसके बाद वो बैलेंस नहीं रहेगा। इस वजह से एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, और आपका जो है ये वोल्टेज डिफरेंशियल रिले जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपका डिफरेंशियल रिले के ऊपर कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं इसको बस इतना देखिए, इसको समझने का बस ये है कि वर्ड से पकड़िए कि वर्ड क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बेसिक वर्किंग क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल आता है आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर वगैरह का, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो कवर कर दूंगा आपका कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको हम इसका न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल, इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, उसमें एक दो फार्मूला याद रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, सो अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।